आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में हुए घटना के विरोध में एमजीएम हॉस्पिटल कॉलेज के डॉक्टर और स्टाफ बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आनंद मार्ग स्कूल की घटना को लेकर आज जमशेदपुर में साक्षी गोलचक्कर से उपायुक्त कार्यालय तक विशाल रैली का किया गया आयोजन। जमशेदपुर वन प्रमंडल को मिली बड़ी सफलता, विभागीय पदाधिकारियों ने छापामारी कर तेंदुए की छाल के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एमजीएम हॉस्पिटल कॉलेज की डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पश्चिम बंगाल में हुए घटना के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वे सब न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि यह केवल एक डॉक्टर की बात नहीं है, यह महिलाओं से जुड़ी बात है। हमारी मांग है कार्यस्थल पर सुरक्षा हम सबको मिले। एमजीएम कॉलेज हॉस्पिटल की डॉक्टर स्वाति बताती हैं कि हर कोई स्त्री पुरुष अपने घर से 8-10 घंटे बाहर अपने कार्यस्थल पर बिताते हैं, लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में यह घटना हुई है, यह केवल मर्डर ही नहीं है। इनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, तो क्या कोई कार्यस्थल पर डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है जबकि वह अपनी ड्यूटी पर थी? कोई डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि रात में अगर कोई इमरजेंसी केस आएगा तो पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर कोई हमला ना हो। जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो किसी रोगी को हम क्या देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है और वहाँ पर ऐसी स्थिति है। उन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। उनका कहना था कि आगे किसी भी महिला के साथ ऐसा न हो, इसी के लिए हम लोग यह सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि एमजीएम हॉस्पिटल गार्ड के भरोसे चल रहा है। यहाँ पर डॉक्टर के लिए एक अच्छा सा रूम, चेंजिंग रूम, यहाँ तक कि वॉशरूम भी नहीं है, जो सबसे मूलभूत सुविधा है। हमारा सबसे बेसिक डिमांड है जो किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो, वो महिला हो या ना हो, सुरक्षा। कार्यस्थल में सुरक्षा, अपने घर में सुरक्षित महसूस जितना करते हैं, हम लोग अपना दिन के 24 घंटे में से 16 से 18 घंटा अपने कार्यस्थल में बिताते हैं। आप लोग भी मीडिया पर्सन हैं, आप लोग भी बिताते होंगे, और भी लोग हैं। किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर हो, वकील हो, टीचर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, हर कोई अपने कार्यस्थल में सेफ फील करना, सुरक्षित रहना। वो महिला डॉक्टर ड्यूटी पर थी, ड्यूटी पर उसके साथ बिल्कुल निर्मम तरीके से बलात्कार हुआ और उसे मारा गया। सिर्फ मर्डर नहीं हुआ है, उसकी डेड बॉडी को तोड़ दिया गया है, मतलब उसको टॉर्चर किया गया है। हमारा आक्रोश इस बात पर है कि क्या एक डॉक्टर अपने कार्यस्थल में भी सेफ नहीं है? वो डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी कर रही थी, किसी मरीज की सेवा कर रही थी, किसी मरीज की जान बचा रही थी, और उसकी जान को ऐसे खतरा हो गया। ये किसी के भी साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमें हमारे कार्यस्थल पर सुरक्षा चाहिए। अगर हम एज डॉक्टर सेफ नहीं फील करेंगे तो आपका क्या इलाज करेंगे? मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि रात के 12 बजे 1 बजे अगर किसी को इमरजेंसी हो और मुझे डर लगे कि शायद मैं जाऊँ तो मैं ही मारी जाऊँ, तो मैं उसकी जान क्यों बचाने जाऊँगी? सीधी सी बात है, हर किसी के घर में माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है, सब कोई है। किसी भी स्त्री को ये कोई नहीं डिजर्व करती है कि उसके साथ ऐसा बर्ताव हो, और खास करके वो डॉक्टर है। पब्लिक ये ना सोचे कि डॉक्टर ये मुहिम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर थे, वो स्त्री थी। पहले डॉक्टर तो थी ही, स्त्री थी। डॉक्टर के साथ तो इस देश में किसी को दया नहीं आता है। हर कोई फ्री का इलाज चाहता है, फ्री की सेवा चाहता है, हर चाहता है कि 24 घंटे डॉक्टर सेवा पे लगे रहे हमारे, हम लोग उनको मारे पीटे जो करें। लेकिन वो एक औरत थी, एक लड़की थी, वो ड्यूटी पर थी, काम कर रही थी, और उसके साथ ऐसा हुआ। और जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, वो कहती हैं कि इसको मतलब वो इसको कवर करना चाह रही है। क्यों करना चाह रही है हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको सामने लाइए, उसको जो है उसके गुनहगार उनको पकड़िए, सजा दीजिए। आप इसको ये बोलकर दबा देंगी कि ये डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ उस एक लड़की की बात नहीं है। उसको जाना था, वो चली गई, उसको जो सहना था, उसके पेरेंट्स को, परिवार को जो सहना था, वो लोग सह चुके हैं। बट आगे किसी के साथ ना हो, इसके लिए ये मुहिम है। और इसलिए ना हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम लोग वेट करें कि अब यहाँ भी कुछ होगा तब हम लोग कुछ करेंगे। जब हो गया है तो अब इंतजार नहीं करेंगे कि हम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो। तो बस यही हमारी मांग है कि हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए, और इन जनरल जहाँ भी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। नमस्कार, मैं शरद चंद्रन, डायरेक्टर केरला पब्लिक स्कूल्स। इस 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी झारखंड और जमशेदपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम आशा करते हैं कि इस आज़ादी के दिन को हम देशभक्ति और अमन शांति के साथ मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर
भारतवासियों के साथ साथ पूरा झारखंड वासियों को और साथ में विशेष करके हमारे चांडिल और इचागढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ और स्वास्थ्य चांडिल निर्माण करने का संकल्प ले, साथ में देश के लिए उन सभी वीर शहीदों को जो देश आज़ादी में अपना जीवन की आहुति दिया है, उन सभी वीर शहीदों को भी नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जोहार। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के अवसर पर जमशेदपुर और झारखंड के तमाम नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं समाज सेवी तरुण डे। आप सबों को प्रणाम। मैं फादर विनोद फर्नांडिस, लोयोला स्कूल बिस्तुपुर का प्रिंसिपल। हमारे लोयोला परिवार की तरफ से हमारे झारखंड के निवासी तथा जमशेदपुर निवासी सबों को 78वां स्वतंत्र दिवस पर मैं शुभकामना प्रदान करता हूँ, शुभकामना कहता हूँ। और ये आज का दिन हम लोग खुशी से मनाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग हमारे जो स्वतंत्र सेनानी इनके द्वारा हमें ये स्वतंत्रता मिली है, उनका हम लोग आदर करेंगे और उनसे हम सीखेंगे कि आज भी हमारे स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए हमें लड़ते रहना है और सही रास्ता लेके हम लोग लड़ेंगे ताकि हमारा झारखंड, हमारा देश अच्छी उन्नति में पहुंचे और उसके साथ हमारे देश में शांति, भाईचारा बढ़े। इसके लिए हम लोग सब मिलके काम करें। धन्यवाद। आज जमशेदपुर में साक्षी गोलचक्कर से डीसी ऑफिस तक एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। दातू बोकारो स्थित आनंद मार्ग मास्टर यूनिट 5 एकड़ में बसा हुआ है। इसके अंतर्गत स्थानीय गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए आनंद मार्ग स्कूल चल रहा था। उस जमीन पर से भारतमाला रोड निकालने के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला था, जिसका मुआवजा सरकार को देना था। लेकिन ज़मीन मुआवजे को लेकर बोकारो के सीईओ और डीएलओ मुआवजा देने के लिए 80 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। यह सिलसिला करीब 1 साल से चल रहा था। आनंद मार्ग स्कूल संचालिका अवधूतिका आनंद हितवादिनी आचार्य की देखरेख में चल रहा था। वे लगभग 1 वर्ष से मुआवजे को लेकर कार्यालय का चक्कर लगा रही थी, लेकिन इन लोगों की मांग और बढ़ती गई और अंततः इन्होंने 11 अगस्त को सारे अधिकारियों के साथ आकर बिना नोटिस के बुलडोज़र से आनंद मार्ग स्कूल को गिराने की शुरुआत कर दी। स्कूल की संचालिका अवधूतिका के रोकने के बावजूद भी वे नहीं रुके। अंततः स्कूल की संचालिका ने किचन में जाकर किरासन तेल शरीर में डालकर स्वयं को आग के हवाले कर दिया। आज हम लोग यहाँ रैली करते हुए आए हैं साक्षी गोलचक्कर से डीसी ऑफिस मेमोरेंडम देने के लिए। हमारी ये डिमांड है कि जो बोकारो में जो दारी पंचायत है, वहाँ पे हमारा आनंद मार्ग का एक स्कूल चल रहा था। लगभग 30 साल से स्कूल चल रहा था। तो ये स्कूल का जो हमारा कैंपस है, वहाँ पे जो अभी 4 लाइन का जो रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो वो स्कूल उस एरिया में आया हुआ है। तो जिसकी वजह से बात भी हुई है हमारी सरकार से कि उसके जो अगेंस्ट में जो जगह है, उसके अगेंस्ट में हम लोग को कंपनसेशन की बात हुई थी। 4 करोड़ 10 लाख की बात हुई थी। तो लेकिन ये कंपनसेशन 1 साल से अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। तो वो कंपनसेशन में इतने डिले कर रहे हैं देने के लिए। तो जो वहाँ के सीईओ है, उन्होंने जो है हम लोगों से 80 लाख रुपए डिमांड किया है। उसके बाद ही बोले हैं कि घूस लिया, उन्होंने घूस के लिए कहा है कि हमें 80 लाख रुपए घूस चाहिए, तभी हम ये आपका अमाउंट जो है आप लोगों को हैंड ओवर करेंगे। तो इसी के लिए 1 साल से तो डीसी ऑफिस में दीदी रोज जो है जाती थी, इस वजह से ये था। अब क्या है कि ये 12 तारीख को वो लोग विदाउट नोटिस स्कूल का जो बाउंड्री है उसे तोड़ने के लिए आ गए हैं बुलडोजर लेके। वीडियो साहब भी आए हुए थे, सीओ साहब भी आए थे, वहाँ के जो बड़े बाबू है वो भी आए थे। तो इस बीच दीदी के साथ बात हुई है। बात होने के लिए भी दीदी ने कहा विदाउट नोटिस आप इसे तोड़ नहीं सकते, जब तक आप कंपनसेशन हम लोगों को नहीं देंगे तब तक आप हमारा बिल्डिंग ले नहीं सकते। पर उन लोगों ने इतना ज़्यादा दीदी को मिसबिहेव किया है, इतना डिप्रेशन में डाल दिया, इतना उनको दबाव डाला है ताकि वो डर के वो जगह को छोड़ दें। तो इसी वजह से दीदी ने आत्महत्या दिया है। तो हम लोग ये जो है उन्हें अगर आप कंपनसेशन देते, हम लोग तो आपको बोल ही रहे हैं कि हम जगह देंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार का काम में कोई बाधा ना हो, सारी जो पब्लिक है उसको भी सुविधा मिले। तो आप कंपनसेशन दीजिए, आप बिल्डिंग बनाइए। विदाउट कंपनसेशन आप घूस चाहेंगे, 80 लाख रुपये उन्होंने घूस मांगा है। तो ये सीओ की सरासर क्या बोलेंगे, इसे हम ये कहेंगे कि ये तो उन लोगों की मनमानी हो गई है।
कि मनमानी में कुछ भी करेंगे, आप कंपनसेशन भी नहीं देंगे, ऊपर से आप घूस भी खाएंगे। और इस दौरान इतना डेमोलाइज किया गया कि दीदी को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ गई। नमस्कार, जोहार। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से जमशेदपुर, झारखंड और पूरे देशवासियों को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि देश तरक्की की ओर बढ़े, देश में भाईचारा बना रहे, देश में अपने जो वीर सपूत जवान हैं उनका मान सम्मान बढ़ा रहे, ऐसी कामना करता हूं। और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान कि देश विश्व गुरु की ओर जाएगा, इसमें हम सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो, ऐसी कामना करता हूं। फिर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। संरक्षक, कोशिश एक मुस्कान लाने की। नमस्कार। 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी भारतवासियों समेत झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग इसी तरह अमन चैन से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस इसी तरह मनाते आए हैं, यही हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। हम इस 78वें स्वतंत्रता के दिवस अवसर पर सभी शहरवासियों को, झारखंड के निवासियों को हम लॉयल स्कूल टेल्को की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और हम अपील करते हैं हर शहरवासी और राज्य के यहाँ निवासी ये देशभक्ति के साथ यह स्वतंत्रता दिवस मनाएं और उसकी गरिमा बनाए रखें ताकि सब कोई भाईचारे के साथ, शांति के साथ उस दिन को मना सके। नमस्कार, जोहार। मैं मधुसूदन गोराई, भाजपा जिला महामंत्री, सरायकला खरसवा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ईंचागढ़ वासियों के साथ साथ संपूर्ण झारखंड और देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के आह्वान पर इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी को अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए आह्वान किया गया। इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस पर्व को एक त्यौहार के रूप में विस्तृत रूप में मनाएं। मेरी सबों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जोहार। जमशेदपुर वन प्रमंडल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी थाना क्षेत्र में विभागीय पदाधिकारियों ने छापामारी कर लेपर्ड के छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने कहा कि काफी दिनों से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि जमशेदपुर का एक व्यक्ति लेपर्ड के छाल को लेकर 10 करोड़ के साथ डील करने में लगा हुआ है। इस सूचना के आलोक में सोनारी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लेपर्ड के छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस लेपर्ड की तस्करी में कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जमशेदपुर रेंज के रेंजर दिग्विजय सिंह ने बताया कि एक टीम बनाकर गढ़वा में भी वन विभाग के पदाधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। इस ग्रुप का मेन सरगना कौन है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरीके से जानवरों के छाल की तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। है और जो ये गलत काम में कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश भी है कि अब झारखंड की वन विभाग ऐसे लोगों को बख्शने वाली और छोड़ने वाली नहीं है। हमारी पूरी टीम सशक्त है और चूँकि हम लोग के वरीय पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, जहाँ जरूरत हो रही है वो लोग ऊपर पुलिस पदाधिकारी से भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और गांव वाले ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। लोगों को पता है कि यह काम जो है वन्य जीव को हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। हम समझ रहे हैं कि इसमें 7 साल की सज़ा का भी प्रावधान है और इस तरह की घटना अगर हम लोग दोबारा करेंगे तो बहुत हम लोग को मुश्किल होगा। ऐसा संदेश हम लोग देने का ही प्रयास कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जो नेतृत्व, जो भार हम पर सौंपा गया है, हम इसकी जड़ तक पहुँचे, पहुँचर तक पहुँचे। अभी तो सिर्फ उसका लेपर्ड का खाल ही मिला है, लेकिन हम लोग प्रयास में रहे, बात आ रही कुछ और वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं और हम कोशिश करें कि जहाँ कहाँ यह हत्या हुआ है और इसके और अंग को कहाँ लोग किए हैं, कहाँ बेचे हैं या छुपा के रखे हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आई एम KPG नायर, चेयरमैन केरला समाजम एंड केरला समाजम मॉडल स्कूल। 78th इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से लोग बनाने जा रहा है। इस अवसर पर
झारखंड निवासियों को अथवा जमशेदपुर, इन पर्टिकुलरली जमशेदपुर निवासियों को शुभकामनाएं दे रहा है। आप लोग शांति और सद्भावना के साथ में ये वाला इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से बनाइए। ऑल द बेस्ट फॉर द ओकेशन। थैंक यू वेरी मच। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम जमशेदपुर नहीं समूचे झारखंड के निवासियों को धन्यवाद देता हूँ। उनसे आग्रह करता हूँ कि देश हित में प्रतिज्ञा करें 15 तारीख को और देश हित में सारे काम लोग किया करें। विधायक सविता महतो की ओर से समस्त ईचागढ़ वासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देशवासी एवं हमारे झारखंड वासियों को आलसू परिवार की ओर से 78वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज साक्षी आमबगान में डिज्नीलैंड मेला का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर डिज्नीलैंड के प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि डिज्नीलैंड का उद्घाटन 23 अगस्त को होगा और यह डिज्नीलैंड मेला 20 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में पहली बार नए प्रकार का डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया जा रहा है। आप यहां पर दुबई और लंदन का मजा ले सकेंगे। यहां एक 360 डिग्री रेंजर झूला है तो वहीं रोलिंग टावर झूला भी है जो 90 फीट ऊपर जाकर सीधे नीचे आता है। साथ ही 200 फीट ऊंचा लंदन ब्रिज गेट भी बनाया जाएगा जिसमें आप चढ़ के अंदर जा पाएंगे। यह काफी आकर्षक मेला है। इसमें कई अत्याधुनिक झूले और दुकान लगाए जा रहे हैं। साक्षी में पहली बार एक नए तर्ज पर डिज्नीलैंड मेला का जो आज भूमि पूजन किया गया है। यह मेला 23 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, 23 अगस्त को और 20 सितंबर तक चलेगा। मुझे लगता है कि ये झारखंड में पहली बार इस तरह का मेला लगने के लिए जा रहा है। आप दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, बहुत लोग नहीं जा पाते। आप आइए और साक्षी में आकर के दुबई का मज़ा उठाइए। यहाँ एक से बढ़कर एक झूले लगेंगे जिसमें कि नया झूला 360 डिग्री जिसको रेंजर झूला बोला जाता है वह आ रहा है और एक रोलिंग टावर होता है जो कि 90 फीट ऊपर जाएगा और उसके बाद वो एकाएक नीचे आएगा। ऐसा करके एक रोमांचक झूला सब आ रहा है। आप लंदन ब्रिज गेट यहाँ देखेंगे, 200 फीट का लंदन ब्रिज गेट बन रहा है जिससे लोग चल करके और उसके अंदर प्रवेश करेंगे, दुबई टीम का मजा उठाएंगे और बहुत सारी दुकानें लग रही हैं। विधिवत रूप से मेले का जो है ना भूमि पूजन किया गया है। भूमि पूजन करने के बाद अब काम स्टार्ट है और जल्द ही इसका ओपनिंग कर दिया जाएगा। आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भाजपा महानगर कार्यालय में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत थे। यह पूरे देश भर के सर्वमान्य नेता थे। झारखंड राज्य उन्हीं की देन है। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। भारत रत्न कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत झारखंड राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा जमशेदपुर महानगर जिला कार्यालय में आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यकर्ताओं ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। अटल जी के व्यक्तित्व को लेकर के और जिस प्रकार वो पूरे भारतवर्ष में सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते थे, कार्यकर्ताओं को जो प्यार स्नेह अटल जी के माध्यम से प्राप्त होता था, आज अटल जी की कमी को हम सभी कार्यकर्ता महसूस करते हैं और आज उनके पुण्यतिथि पर जमशेदपुर महानगर जिला कार्यालय पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि हम सबों ने अर्पित की। जोहार आप सभी पूरे झारखंड वासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, जोहार। तमुलिया पंचायत की मुखिया रत्नीवाला सिंह की ओर से सभी तमुलिया वासियों के साथ साथ भारत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कपाली ओपी अंतर्गत ब्रह्मानंद अस्पताल के बाहर गुरुवार देर शाम दो पक्षों के बीच विवाद का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल के बाहर चाय की गुमटी में कुछ नौजवान चाय पी रहे थे। तभी 10 से 15 की तादाद में कुछ युवक आते हैं और नाम पूछ कर लोगों की पिटाई करते हैं, जिसमें अरमान, फैजान समेत 4 से 5 युवक घायल होते हैं। मारपीट की सूचना मिलने के बाद आसपास के युवक बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और बदला स्वरूप दुकानों में तोड़फोड़ की। अस्पताल के समीप स्थित राजेश जनरल स्टोर की संचालिका ने बताया कि वह दुकान में बैठी थी। तभी अचानक से 15 से 20 की तादाद में युवक आते हैं और दुकान के सामान को फेंकने लगते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं।
उनका कहना है कि इस विवाद से उन लोगों का कुछ लेना देना नहीं था, बावजूद इसके उनके दुकान के सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसकी इंसाफ की वह गुहार लगा रही हैं। वहीं थाने के बाहर मौजूद युवकों का कहना है कि अस्पताल के बाहर नाम पूछ कर मारा गया है, जिसको लेकर वे लोग थाने में शिकायत करने पहुंचे हैं। ऐसे युवकों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जो इलाके में धर्म के नाम पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूचना मिलने के बाद कपाली ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। वारदात में घायल युवकों को पुलिस द्वारा एमजीएम अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया जा रहा है। बिरसा नगर में गुड़िया मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बंगाल से भी टीम यहां पहुंची। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि तरुण डे थे। उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। बाद में विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार और ट्रॉफी दी गई। आयोजकों ने बताया कि बिरसा नगर के गुड़िया मैदान में हर साल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। गुड़िया मेमोरी क्लब द्वारा आयोजित एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में 16 टीम ने भाग लिया है और खेल एक ऐसा मनोरंजन का साधन है जो खेलते खेलते मनोरंजन भी होता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और उससे खेल ऐसा चीज़ है कि उसमें आपका आजीविका में नौकरी भी लगता है। इन्होंने जो क्लब की ओर से किया है, इनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि बिरसा नगर की धरती पर एक बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आने वाला दिन में इस मैदान का विकास और भव्य तरह से बनाया जाएगा। मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये बिरसा नगर जीआरडी मैदान के जैसा बने और इसमें सरकार को अवगत कराऊंगा। यहाँ पर जितना उपस्थित भाई बंधु है सभी को मैं पुनः एक बार 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आस्था सनसिटी 33 पर सावन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आस्था सनसिटी के सभी परिवार ने एकजुट होकर सावन उत्सव को मनाया। सावन में मेहंदी, हरी हरी चूड़िया, हरी साड़ी, 16 श्रृंगार करके महिलाओं ने काफी डांस मस्ती की। अपने परिवार और अपने पति की लंबी आयु के लिए भी कामना की। ऐसे ही सावन में पूरे कैंपस के लोग मिलजुल कर एक साथ सावन मिलन समारोह करते हैं प्रत्येक वर्ष। औरतों को तो सही है सजने का बहाना, और ये हम लोगों को हम लोग के हिसाब से हम लोग के लिए परफेक्ट है एकदम। मतलब कभी भी 16 श्रृंगार करने का तो इतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये सावन ऐसा है कि इसके सेलिब्रेशन में हम लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं। और यहाँ है कि मतलब मैं यहाँ पिछले 24 साल से हूँ और तकरीबन 20-22 साल से हम लोग यहाँ सावन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर एज ग्रुप के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। मतलब कोई मतलब यहाँ पे दुखी नहीं हो सके, हर कोई खुश रहता है। हमारे यहाँ क्या है ना, ज़्यादातर लोग सीनियर सिटीजन हैं और हाउस वाइफ्स हैं, तो वो तो बाहर जाना ज़्यादा ये नहीं मतलब प्रेफर नहीं करती हैं। तो घर बैठे अगर इतना अच्छा कुछ मिले तो कोई बाहर क्यों जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।